कहानी की शुरुआत में हम एक लड़का और लड़की देखते हैं जो किसी से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं और वह लगातार उन पर गोलियां चला रहा होता है। भागते भागते लड़की का पैर फिसलता है और वह एक पेड़ पर गिरती है, जिससे उस पेड़ की लकड़ी उसके शरीर के आर पार हो जाती है। इसके बाद वह आदमी दोनों को तीर से मार देता है। दरअसल यह एक फोटो की कहानी होती है जो एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को सुना रहा होता है। दरअसल ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक वीकेंड ट्रिप पर आए होते हैं और इसके लिए उन्होंने एक घर भी किराए पर लिया होता है। दोनों अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं कि तभी उनके घर के अंदर कोई आ जाता है। जैसे ही वे जाकर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उनकी तरह ही एक और कपल उस घर में आया हुआ है। तभी लड़की बोल पड़ती है कि हमने तो इस हफ्ते के लिए यह घर किराए पर लिया है, और वे लोग भी यही बोलते हैं कि उन्होंने भी इस घर को रेंट पर लिया है। अब दोनों ही कपल्स ने उस घर को रेंट पर लिया होता है। जो कपल बाद में आता है वह मालिक से भी बात करता है कि आसपास कोई और होटल भी नहीं है, तो अब वे क्या करें। इसलिए जो नया कपल आया होता है वह डिसाइड करता है कि वे वहीं रुकेंगे। वहां काफी सारे कमरे हैं जिन्हें वे आपस में शेयर कर सकते हैं। जान पहचान बढ़ाने के लिए नया कपल दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है। वे अपना नाम बताते हैं। लड़का अपना नाम विल बताता है और लड़की अपना नाम मैट बताती है। वहीं सामने वाले भी अपना नाम बताते हुए कहते हैं, मेरा नाम एम्मा है और मेरे बॉयफ्रेंड का नाम टॉम है। फिर ये लोग एक साथ रुकने का डिसाइड कर लेते हैं और कुछ समय बाद वहां से घूमने के लिए अलग अलग निकल जाते हैं। जब ये लोग घूम रहे होते हैं तो विल इन्हें एक कहानी सुनाता है कि किस तरह एक बहुत अमीर परिवार था जिसने इस पूरे आइलैंड को खरीद लिया था। कुछ समय बाद इस आइलैंड पर एक सीरियल किलर आ गया जो इस झील के अंदर लोगों की डेड बॉडीज डाल देता था। एक बार तूफान आने और झील का पानी सूखने के कारण झील में जो भी बॉडीज थीं वे सब बाहर आ गईं। इसके बाद टॉम और विल सामान्य रूप से बात करने लगते हैं और वहीं एम्मा और मैट के बीच भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसी दिन शाम को विल जब दौड़ने के लिए जा रहा होता है तो वह टॉम के पास आकर पूछता है कि क्या तुम भी मेरे साथ दौड़ने चलोगे। लेकिन टॉम का कुछ और ही प्लान था। टॉम दरअसल एम्मा को प्रपोज करने वाला था कि क्या वह उससे शादी करेगी, इसलिए वह अपने साथ एक अंगूठी लेकर आया था। जैसे ही विल यह चीज देखता है वह टॉम से पूछता है कि तुम यह कब करोगे। टॉम बताता है कि परसों शाम का समय कैसा रहेगा। इसके बाद विल वहां से दौड़ने चला जाता है। शाम को जैसे ही ये चारों एक साथ इकट्ठे होते हैं वे एक दूसरे के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान मैट बताती है कि वह एक सीए है और वह जानती है कि किस तरह से लोगों का पैसा संभालना है और इसमें अच्छी कमाई है। जब वह इन सब के बारे में बता रही होती है तभी एम्मा बताती है कि टॉम को इसी तरह के किसी आदमी की जरूरत है जिसके पास बहुत पैसा हो और वह उसकी राइटिंग स्किल्स को स्पॉन्सर कर सके ताकि टॉम को आगे बढ़ने में मदद मिल सके। इसी के जवाब में मैट टॉम से कहती है, एक बार तुम अपनी फिक्शन वाली बुक्स पढ़ने के लिए विल को देना। अगर विल को वे बुक्स पसंद आईं तो मैं अपने बॉस से बात करूंगी कि वे तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रमोट करें और कुछ पैसा भी दें। जैसे ही शाम होती है टॉम घूमने के लिए बाहर आता है। उसी दौरान विल भी वॉक पर गया होता है और वहां मैट आ जाती है और वह टॉम से बात करने लगती है। वह टॉम को अपने साथ कमरे में ले जाती है और कहती है कि तुम मेरी लेंस ढूंढने में मदद कर दो। टॉम उसके लेंस ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन वह मैट की इस तरह की हरकतों से बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है, इसलिए वह वहां से जल्द निकल जाता है। वहीं अगले दिन दिखाया जाता है कि एम्मा रेडियो पर एक अजीब सा प्रसारण सुन रही होती है जिसमें कहा जा रहा था कि साथ रहकर भी अगर हम खुश नहीं रह सकते तो क्या फायदा ऐसे साथ का। एम्मा यह सब सुन ही रही होती है कि तभी वहां मैट आ जाती है। मैट एम्मा को बताती है कि टॉम ने उसे टॉवल में देख लिया था, जिसे सुनकर एम्मा थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन मैट कहती है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। तभी मैट कहती है, विल आने वाला होगा, मुझे जाना होगा। जैसे ही मैट वहां से जाती है तभी वहां टॉम आ जाता है। एम्मा टॉम से कहती है कि इन दोनों में कुछ तो अजीब बात है, ये बहुत ही रहस्यमयी है। टॉम भी इस बात को मानता है और कहता है, हमारा वीकेंड पूरी तरह खराब हो चुका है, मुझे लगता है कि हमें यहां से चले जाना चाहिए। अभी वे जाने की बात कर ही रहे होते हैं कि टॉम को याद आता है कि उसे एक बुक पब्लिशर की जरूरत है और मैट उसे वह दिलवा सकती है। इसलिए वे तय करते हैं कि उन्हें 2 दिन और रुकना चाहिए। उसी शाम को ये चारों मिलकर एक गेम खेलने का फैसला करते हैं जिसमें वे घर के बंद कमरों को चेक करेंगे। विल सबसे पहले एक पुराने दरवाजे का लॉक तोड़ता है। जैसे ही वे कमरे के अंदर जाते हैं एम्मा बहुत ज्यादा डर जाती है। उस कमरे के अंदर पुराने न्यूज़पेपर्स के कटआउट्स थे जो 15 साल पुराने थे। उनमें बताया गया था कि किस तरह इस घर में रहने वाले लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते थे। एम्मा को डरा हुआ देखकर टॉम कहता है कि यह गेम अब यहीं बंद होगा और वे सब अपने कमरों में चले जाते हैं।
विल और मैट का एक दूसरे के प्रति गहरा प्यार देखकर एम्मा और टॉम के रिश्ते में दरारें पैदा होने लगती हैं। दोनों रात को लड़कर सो जाते हैं। अगली सुबह जब एम्मा उठकर बाहर आती है तो देखती है कि विल बिना कपड़ों के बाहर नहा रहा है। यह देखकर एम्मा अपनी आंखें बंद कर लेती है और सॉरी बोलकर अंदर चली जाती है। ब्रेकफास्ट के समय विल अचानक मैट को प्रपोज कर देता है और कहता है कि यह मेरी दादी की अंगूठी है। यह देखकर टॉम हैरत अंगेज रह जाता है क्योंकि वही अंगूठी वह एम्मा के लिए लाया था। टॉम तुरंत विल को बाहर चलने के लिए कहता है। विल सबको कहता है कि कुछ नहीं हुआ है और वह टॉम से बात करके अभी वापस आता है। जब टॉम और विल बात कर रहे होते हैं तो टॉम कहता है, तुमने मेरी अंगूठी चुरा ली और उसे अपनी बताकर अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? विल टॉम के आगे गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि उनका रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है और इसे बचाने के लिए उसे यह करना ही पड़ा। टॉम भी ऐसी ही परिस्थितियों का शिकार था, इसलिए वह विल की बातों में आ जाता है। टॉम उसे बताता है कि किस तरह एम्मा ने भी एक बार उसे धोखा दिया था और वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली गई थी, जिसके बाद उनका रिश्ता पूरी तरह खराब हो गया था। हालांकि बाद में उन्होंने एक दूसरे को मौका दिया और आज वे साथ हैं। टॉम विल को समझाता है कि इन सब के लिए उसे कभी किसी की अंगूठी चुराने की जरूरत नहीं पड़ी। विल वादा करता है कि वह वीकेंड खत्म होने से पहले अंगूठी वापस कर देगा और उसे एक ऑफर देता है कि वह टॉम की किताबों के लिए स्पॉन्सर ढूंढने में मदद करेगा। यह सुनकर टॉम मान जाता है और दोनों अंदर आ जाते हैं। अब चूंकि विल टॉम पर इतना बड़ा एहसान कर रहा था, इसलिए टॉम उसकी हर बात पर हामी भरना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी ओर एम्मा को खाने का सामान लेने जाना होता है और विल को अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाना होता है, इसलिए वे दोनों साथ चले जाते हैं। घर पर टॉम और मैट अकेले रह जाते हैं। रास्ते में विल एम्मा से कहता है कि मैट ने उसे बताया था कि टॉम और मैट के बीच कुछ हुआ है। एम्मा हैरान होकर पूछती है कि क्या हुआ था। विल उसे झूठ बोलता है कि टॉम ने मैट से कहा था कि उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड था जिसके साथ वह घूमने चली गई थी और अब वह एम्मा के साथ खुश नहीं है। इसी तरह घर पर मैट भी टॉम को एम्मा के खिलाफ भड़काने लगती है कि वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। वह कहती है, तुम्हें मेरे जैसी लड़की की जरूरत है जो तुम्हारी राइटिंग में तुम्हें पूरा सपोर्ट दे। टॉम मैट से बचने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी ओर विल भी एम्मा को अपनी बातों के जाल में फंसा रहा होता है कि टॉम तुमसे प्यार नहीं करता, उसे तुम्हारे जैसी लड़कियां पसंद नहीं हैं। एम्मा उसका विरोध करती है, लेकिन मैट और विल दोनों ही उन दोनों के दिमाग में एक दूसरे के लिए शंका पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं। मैट टॉम को रिझाने में सफल हो जाती है और टॉम अपनी भावनाओं में बह जाता है। वहीं विल भी एम्मा को अपने मोहपाश में फंसा लेता है। एम्मा और विल के वापस आने से पहले टॉम और मैट घर साफ कर देते हैं ताकि कुछ पता न चले। वे सब जब घर पर मिलते हैं तो विल और मैट एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। तभी टॉम वहां आ जाता है और विल से बात करने लगता है। मैट वहां से उठकर सीधे एम्मा के कमरे में चली जाती है। एम्मा बिना समय गंवाए मैट से पूछती है कि आज टॉम और उसने घर पर क्या किया। मैट कोई सीधा जवाब देने के बजाय उसे एक नशीली दवाई ऑफर करती है। वे दोनों दवा खा लेती हैं और बाहर आकर कहती हैं कि आज लेडीज नाइट है। वे दोनों उसी झील के पास चली जाती हैं और एंजॉय करने लगती हैं। टॉम यह सब देखकर बहुत परेशान होता है कि कहीं एम्मा को कुछ हो ना जाए, लेकिन विल उसे रोकता है और कहता है, तुम्हें एम्मा को थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। तुम हमेशा उसके मामले में दखल देते हो और उसे अपनी जिंदगी जीने नहीं देते। टॉम विल की एक नहीं सुनता और एम्मा को ढूंढता हुआ घर से बाहर आ जाता है, लेकिन उसे एम्मा कहीं नहीं दिखती। दरअसल एम्मा अपने कपड़े बदलने के लिए घर के अंदर आ चुकी थी। उसके पीछे टॉम भी आ जाता है, लेकिन दोनों को अकेले रहने का समय नहीं मिलता क्योंकि तभी वहां विल और मैट भी आ जाते हैं। बारिश के कारण बिजली चली जाती है और विल उसे ठीक करने के लिए बाहर चला जाता है। मैट वहीं टिकी रहती है, इसलिए टॉम उसे जबरदस्ती कमरे से बाहर निकालता है और कहता है कि हमें अकेले में समय चाहिए। एम्मा और टॉम एक दूसरे से बात करते हैं। एम्मा पूछती है, मैट और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है? तुम मुझे बताओगे या नहीं? टॉम कहता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसे बाहर बैठकर विल और मैट सुन रहे होते हैं और खुशी से नाचने लगते हैं। तभी टॉम दरवाजा खोलता है और कहता है कि एम्मा गुस्से में कहीं भाग गई है। वह विल और मैट को उसे ढूंढने भेज देता है। जैसे ही वे जाते हैं, पता चलता है कि एम्मा कहीं नहीं गई थी, बल्कि वह बेड के नीचे छुपी हुई थी। एम्मा और टॉम एक दूसरे से बातें क्रॉस चेक करते हैं और सारी बातें झूठी साबित होती हैं। टॉम बताता है कि मैट ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उसे पास नहीं आने दिया। एम्मा भी बताती है कि विल ने उसे ब्रेन वॉश करने की कोशिश की और वह नशे की दवाई खाने का नाटक कर रही थी।
वे समझ जाते हैं कि उन पर 24 घंटे नजर रखी जा रही थी। उन्हें वॉशरूम में एक कैमरा मिलता है। उसका मेन सोर्स ढूंढते हुए वे एक गुप्त कमरे में पहुंचते हैं। वहां वे देखते हैं कि सिर्फ वे ही नहीं बल्कि कई और कपल्स को भी इन्होंने इसी तरह फंसाया था। उनके प्राइवेट मोमेंट्स कंप्यूटर में सेव थे। टॉम सबूत मिटाने के लिए डिस्क तोड़ देता है। तभी विल और मैट की एंट्री होती है। विल कहता है, तुम्हें क्या लगता है डिस्क तोड़कर तुम बच जाओगे? हमारे पास और भी कॉपियां हैं। वह आगे कहता है, जिंदगी हमारे साथ एक खेल खेल रही है जिसे हमने बनाया है। हम लोगों के प्यार का टेस्ट लेते हैं कि वे एक दूसरे पर कितना यकीन करते हैं। जब वे जाने की जिद करते हैं तो विल उन्हें चाबी दे देता है। टॉम अपनी दादी की अंगूठी मांगता है तो विल कहता है, उसके लिए तुम्हें रुकना होगा। टॉम कहता है, अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन अपनी अंगूठी लेने वापस जरूर आऊंगा। वे जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं, विल फिर से टॉम को भड़काने की कोशिश करता है कि उसने एम्मा के साथ समय बिताया है, लेकिन टॉम को एम्मा पर पूरा भरोसा था और वह गाड़ी आगे बढ़ा देता है। तभी अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है और उनकी कार को टक्कर मार देती है। उस गाड़ी को मैट चला रही होती है। विल उन्हें पकड़कर एक कमरे में ले जाता है। वहां विल और मैट अपने असली नाम बताते हैं, थॉमस और एलिस। दरअसल ये उन्हीं दो कपल्स के बच्चे थे जिन्हें 15 साल पहले यहां एक सीरियल किलर ने मारकर झील में फेंक दिया था। वे अपनी पूरी कहानी सुनाते हुए बताते हैं कि बचपन में थॉमस और एलिस एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन उनके माता पिता इस प्यार के सख्त खिलाफ थे और उन्हें दूर रहने की नसीहत देते थे। इसी वजह से उन्होंने अपने ही माता पिता को मारकर झील में फेंक दिया। उसके बाद वे वहां खुशी खुशी रहने लगे और उन्होंने एक खौफनाक खेल ईजाद किया, यह देखने के लिए कि क्या दो प्यार करने वालों को एक दूसरे से जुदा किया जा सकता है। टॉम और एम्मा इसी खेल के शिकार बन चुके थे। जैसे ही विल और मैट वहां से जाते हैं, टॉम और एम्मा खुद को आजाद कर लेते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि विल और मैट उन पर नजर रखे हुए हैं। जैसे ही वे आजाद होकर भागते हैं, एम्मा चाकू लेने के लिए किचन की तरफ दौड़ती है, जहां मैट पहले से मौजूद होती है। किचन में मैट और एम्मा के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। अपनी जान बचाने के लिए एम्मा पास पड़ा कांच का गिलास मैट के मुंह पर दे मारती है, जिससे मैट का मुंह लहूलुहान हो जाता है। मैट की आवाज सुनकर विल वहां पहुंचता है और मैट चिल्लाकर कहती है, उस कमीनी को जिंदा मत छोड़ना। विल एम्मा का पीछा करते हुए घर से बाहर निकल जाता है, जबकि मैट घर के अंदर टॉम को ढूंढने लगती है। बाहर जंगल में विल एम्मा को ढूंढ लेता है, लेकिन एम्मा के हाथ में कुल्हाड़ी होती है। वह विल पर हमला कर एक बार फिर भागने में कामयाब हो जाती है। अब विल एक इलेक्ट्रिक आरी उठा लेता है और एम्मा के पीछे पड़ जाता है। दूसरी तरफ मैट भी टॉम को ढूंढ लेती है और उस पर हमला कर देती है। टॉम जवाबी हमले में मैट पर वार करता है, जिससे वह गिर जाती है, लेकिन मरने से पहले मैट टॉम के पैर में चाकू घोंप देती है, जिससे टॉम का चलना मुश्किल हो जाता है। विल एम्मा को ढूंढते हुए जंगल में जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी टॉम उसके सामने आ जाता है। विल जैसे ही टॉम पर हमला करने बढ़ता है, एम्मा पीछे से आकर कुल्हाड़ी सीधे विल के सिर में मार देती है। विल वहीं गिर जाता है और उसकी अपनी ही इलेक्ट्रिक आरी उसे काट देती है, जिससे उसका खून एम्मा पर आ गिरता है। टॉम और एम्मा राहत की सांस लेते हैं और बोट के जरिए वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मैट फिर से सामने आ जाती है। वह टॉम के हमले से बच गई थी। वह चलती बोट पर हमला कर देती है। एम्मा बहुत घबरा जाती है, लेकिन टॉम इस बार हिम्मत नहीं हारता। वह कुल्हाड़ी से मैट पर जोरदार वार करता है और कहता है, तुम मर क्यों नहीं जाती? वार लगते ही मैट सीधे पानी में गिरती है और बोट के पंखे में फंस जाती है। एम्मा बोट को तेजी से घुमाती है, जिससे मैट के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस तरह टॉम और एम्मा अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं और साबित कर देते हैं कि उनका प्यार कितना मजबूत है। इसी के साथ हमारी यह कहानी खत्म होती है। अगर आप इसी तरह की और भी कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।